महाराज दशरथ के कई के कोप भवन में विराजमान है और कई कई ने जैसा वरदान मांगा है वो एक प्रकार से महाराज दशरथ को घायल कर दिया है। जैसे कोई हृदय में बाण मार दिया हो ऐसे उनको जख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है, होश हवास खो बैठे हैं वो। कई कई कहती है पहले तो बहुत है आप कहते थे मांग लो मांग लो मांग लो, और मांग लिया तो तकलीफ हो गई। क्या हमने मांगा? हर एक वरदान में मांगा भरत जी को राजगद्दी दे दो, दूसरे में मांगा राम को वनवास दे दो। तो क्या भरत जी आपके पुत्र नहीं है क्या? आप मुझे खरीद करके लाए हो? कह के ऐसे कह, आप क्या सोचते थे मांगूंगी तो मैं क्या मांगूंगी? चबेना मांगूंगी, चना कुरमुरा मांगूंगी? वरदान हमको अच्छा लगा जो हमने मांग लिया। तरह तरह से ऐसे ऐसे बाण छोड़ रही है, कई कई शब्दों का बाण। घायल तो पहले ही कर दिया है, अब उसके शब्द जो है उस घाव पर नमक का काम कर रहे हैं, नमक छिड़क रहे। पड़े हैं बेहोश, अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हैं महाराज दशरथ। यहाँ महाराज दशरथ के दरवाजे पर महल के इतनी भीड़ है लोगों की, सुबह हो गई है, भीड़ हो, इतनी भीड़ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सबको प्रतीक्षा है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक देखने। किंतु आपस में विचार कर रहे हैं लोग। पहले तो महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे, 4 बजे ही उठ जाते थे। पता नहीं आज क्या हो गया है, सूर्योदय हो गया, इतना समय हो गया, किंतु अभी तक कुछ पता नहीं है। सुमंत्र जी से कहते हैं आप पता करो, जरूर कुछ अमंगल लग रहा है, आप पता करो। या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जो भी हो आप पता करो क्या कारण है आज अभी तक उठे नहीं हो। सुमंत जी जाते हैं वहां पर कोप भवन में, महाराज दशरथ की जो दशा देखते हैं, ओहो, देखा नहीं जाता है उनसे। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है उनको, इसलिए वो अर्धमूर्छित अवस्था में। सोच विकल विवरण मही पर, सोच से व्याकुल होकर के अस्त व्यस्त अवस्था में भूमि पर पड़े हैं, जैसे कमल के पुष्प को किसी ने कुचल दिया हो, वो स्थिति है उनकी। महाराज दशरथ से कुछ पूछने भी सकुचा रहे हैं, सुमंत जी की पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है, साहस नहीं हो रहा है, कैसे पूछूं है? ओहो, परी न राजहिनी दनिसी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर की, कही न मरम महिष। कई कई कह रही सुमंत जी से, रात को नींद नहीं आई, पड़े हैं ऐसे ही, राम राम रट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई इनकी। आप ऐसा करो, राम को बुलाओ, राम के आने पर ही कोई
बात बनेगी। कुछ नहीं बोले, सुमंत जी वापस चले गए। रास्ते में सोच रहे हैं, राम को लिवा करके आऊं मैं, क्या कहूंगा उनसे कि आप चलिए, ऐसी समस्या है, महाराज की ऐसी दशा है। अंततः उन्होंने सोचा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सिर्फ चल के देख लो, महाराज आपको बुला रहे, बस इतना ही कहेंगे। है? और कैकेयी जो है वो देख रही है, सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ किया है इसने, इसलिए इनकी ये हालत ऐसी हुई है। चले जा रहे हैं सुमंत जी, लेकिन उसका उनका पैर जो है वो रास्ते में इधर उधर पड़ रहा है, सीधे रास्ते पर नहीं पड़ रहा है। व्याकुल है वो भी उनकी दशा देख करके। धैर्य धारण करके, बड़ा साहस करके अंदर से वो दरवाजे पर गए। वहां सब लोग पूछते हैं क्या बात है, क्या समाचार, महाराज कैसे हैं, कहाँ हैं, कब आएंगे बाहर, सब लोग पूछते हैं। इधर उधर के शब्द जो है बना के लोगों को सांत्वना देते हैं, समझा बुझा करके। भीड़ भाड़ से निकल करके किसी तरह से पहुंचे वहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। श्री रामचंद्र जी सुमंत जी को आता हुआ देखा उन्होंने। महाराज दशरथ को जैसे सम्मान करते थे, पिता के समान उनका सम्मान किया। महाराज दशरथ और सुमंत में वो भेद नहीं करते, पिता तुल्य मानते थे। श्री रामचंद्र जी का मुख देखा और उनको महाराज दशरथ की आज्ञा जो थी वो कह सुनाया, और श्री रामचंद्र जी को लिवा करके वो उपभवन की तरफ चले। अब श्री रामचंद्र जी सुमंत जी के साथ ऐसे जा रहे हैं कि थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है लोगों को, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आए सुमंत भी आए चुपचाप, अनमन, प्रसन्न चित्त नहीं थे। और ये भी जा रहे हैं तो ये भी, इनका भी जो मुख है वो गिरा हुआ है। लेकिन अब करें तो क्या करें, देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहमि पर लखि सिंह मनोह वृद्ध गजराज। जा करके श्री रामचंद्र जी ने देखा महाराज दशरथ को अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हैं, देख करके सहम गए। कैसे, जैसे बूढ़ा हाथी सिंहनी को देख करके सहम जाए, ये स्थिति थी महाराज दशरथ को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की। ओठ सूख गए हैं, सारे अंग जल रहे हैं, जलन हो रही है, दयनीय स्थिति में है, जैसे सांप की मड़ी निकल गई हो, वो स्थिति देख रहे हैं उनकी। तो और रुष्ट अवस्था में कैकेयी जो है वहां बैठी हुई दिखी उनको श्री रामचंद्र जी के, जैसे महाराज दशरथ के प्राण निकलने की प्रतीक्षा कर रही हो, ऐसे बैठी है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, बहुत मृदुल स्वभाव है, बड़ी करुणा है उनके अंदर। जीवन में कभी न दुख देखा न सुना, विपत्ति कैसी होती, दुख कैसा होता है, इसका उनको अनुभव नहीं है अभी तक, इस उम्र तक।
धैर्य धारण किया, उन्होंने हिम्मत किया, अंदर से साहस इकट्ठा किया और बड़े मीठे शब्दों में माता कैकेयी से उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि मोहि को मातो तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए और मैं यत्न करूं उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। आप कृपा करके मुझे बताइए इनकी ये दशा कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो माता कैकेयी क्या कहती है कि हे राम, इनकी ये दशा इसलिए हुई है क्योंकि ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। ये जो प्रेम है इनका, यही कारण है इनके दुख का। ऐसे भी शास्त्र में कहा गया है, अटैचमेंट इज द काज ऑफ डिस्ट्रेस। आसक्ति ही दुख का कारण है। महाराज दशरथ भगवान राम में इतने आसक्त थे और उन्होंने वरदान भी भगवान से ऐसे ही मांगा था कि पुत्र वियोग में मैं देह त्याग दूं। ऐसी स्थिति हो हमारी, इतना मोह हो, पुत्र मोह। और ये वो मस्तु कह करके भगवान ने उनको वरदान दिया था पूर्व जन्म में, जब वो मनु थे, मनु शत्रुपा जब थे, तो भगवान ने वरदान भी ऐसा ही दिया था। तो कैकेयी माता जी कहती हैं कि 2 वरदान देने के लिए मुझे कहा था इन्होंने, और वो 2 वरदान मैंने मांग लिया। तो भगवान जैसे कि पूछते हैं, माता जी क्या वरदान मांगा है आपने। तो कैकेयी कहती है कि मैंने वो 2 वरदान मांगा और वही सुन करके इनको शोक हो गया है, दुखी हो गए। वरदान ही सुन करके दुखी हो गए। अब छोड़ तो सकते नहीं, तुम्हारा संकोच है, अब वो अपने वचन से मुकर तो सकते नहीं है, क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया है, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई वर वचन न जाई। हाँ, शिव दधीच हरिचंद, सबकी उन्होंने कहानी सुनाई, हमारे कुल में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। किंतु उन्हें क्या पता था मैं क्या मांगूंगी। हाँ, ऐसी स्थिति है इनकी। सुत स्नेह हित बचन उत संकट परहु नरेश, सकहुत आय सुधरहु सिर मेटउ कठिन कलेश। एक तरफ पुत्र स्नेह है और दूसरी तरफ वचन है। इसी संकट में, दुविधा में पड़े हैं। पुत्र प्रेम भी पकड़ के रखा है और वचन भी पकड़ के रखा है। वचन का पालन करते हैं तो पुत्र को राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा, और वचन का पालन नहीं करते हैं तो अपयश के भागी होंगे, यश खत्म हो जाएगा उनका। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम अगर इनको चाहते हो कि ये स्वस्थ हो जाए, इनका शोक दूर हो जाए, तो इनकी आज्ञा का पालन करो। तो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो निधर बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। बेधड़क होके बोल रही, न कोई शर्म है न लिहाज है, निपट हो करके बोल रही है। सुनने में कठिन है, आप सुन नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही। जीभ कमान बचन शरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, जीभ उसकी जो है वो धनुष है और शब्द जो है वो बाण है। जीभ रूपी धनुष पर शब्द रूपी बाणों का संधान करके, और निशाना कहाँ लगा रही है वो, महाराज दशरथ के ऊपर।
जैसे कठोरपन ने शरीर धारण कर लिया हो और धनुष विद्या को इस प्रकार सिखा दिया हो, फटाफट बाण छोड़ रही है। जरा भी उसको ऐसा नहीं लग रहा कि राजा के ऊपर क्या गुजर रहा है इस समय, उनकी दशा ऐसी है। सारा प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी को सुना दिया उसने और चुप हो गई, एकदम शांत। मन मुस्काही भानुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य मन में मुस्कुराते हैं। श्री रामचंद्र जी सहज ही जो आनंद के निधान है, कई की बातें सुनकर के मन में मुस्कुराते हैं। वाह, धन्य हो मां। बोले बचन विगत सब दूषण, किसी प्रकार का दूषण नहीं है उनके बातों में, मिलावट नहीं है, शुद्ध एकदम। क्या कह रहे हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातो वचन अनुरागी। हे माता, भाग्यवान पुत्र तो वही है जो माता पिता के वचन को पालन करे, उनके कथनानुसार चले, अपने जीवन को ऐसा डाले। भाग्यवान पुत्र तो वही है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता का तोषण करने वाला, माता पिता को संतुष्ट करने वाला, सेवा से, बातों से संसार में दुर्लभ है ऐसे पुत्र। मेरे लिए तो क्या है, कोई दुख की बात नहीं है। वन में जाऊंगा तो वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात होगी, दर्शन होगा उनका। हाँ, मेरा तो हर तरह से हित ही है और उसमें पिता की आज्ञा भी है और तुम्हारी सहमति भी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं जा सकता हूं वन में। हाँ? मेरे प्राणों से प्रिय भरत को राजगद्दी मिलती है तो मुझे जो त्यागना पड़ेगा मैं त्याग सकता हूं उसके लिए। भरत के समान मेरा प्रिय कोई संसार में नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि धन्य भरत के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है एक जगह मानस में कि भरत सरीस नहीं राम सने। भरत के जैसा कोई प्रिय भगवान का नहीं है। जग जप राम राम जप जी, संसार श्री रामचंद्र जी का जप करता है, नाम का जप करता है, किंतु श्री रामचंद्र जी जो है वो भरत जी का जप करते हैं, भरत को जपते हैं। एक प्रसंग में आगे आएगा, भगवान जब लंका में थे तो अपने सेना में बार बार कहते हैं भरत नहीं है, भरत नहीं है, भरत नहीं है, नहीं तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अकेला भरत लंका पर विजय प्राप्त कर सकते। तो बंदर भालू सोचते थे भरत में कितनी ताकत है, कैसे है भरत, बार बार भरत का नाम लेते हैं। तो जब हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लेकर के वापस आ रहे थे संजीवनी लक्ष्मण के लिए, तो अयोध्या के ऊपर से ही आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से धौलागिरी लेकर के आ रहे थे और भरत जी नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने जैसे ही देखा ऊपर आकाश में हनुमान जी को, तो उनके मन में ऐसा हुआ कि कोई राक्षस है जा रहा है, ऐसा ना हो ये गिरा दे इधर अयोध्या पर, तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। सीख का बाण उठाया और मार दिया। हनुमान जी नीचे आ गए, हाथ पे धौलागिरी है,
नीचे भगवान का नाम राम 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 कहते हुए नीचे आ गए। जब भगवान का नाम सुना भरत जी तो उठ करके दौड़ करके गए, अरे ये तो कोई भगवान का भक्त लगता है, पूछा उन्होंने। लेकिन हनुमान जी तो मूर्छित थे। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, मन से वाणी से कर्म से यदि सच्ची भक्ति हमारी है आपके प्रति, तो ये अभी इसकी मूर्छा दूर हो जाए। हनुमान जी स्वस्थ हो गए। फिर सारा वृतांत तो उन्होंने सुना दिया, लंका में क्या चल रहा है, और वो संजीवनी लेकर के जा रहे थे। भरत जी को बड़ा अफसोस हुआ इस बात का, इनको तो जल्दी पहुंचना चाहिए था और मैं इनको रास्ते में और रोक दिया। ऐसी मुसीबत में मैं भी एक मुसीबत खड़ी कर दिया इनके सामने। भरत जी ने कहा, हे तात, एक काम करो, सुबह होने से पहले तुम्हें पहुंचना चाहिए संजीवनी लेके। भरत जी ने धनुष लिया बाएं हाथ में, उस पर बाण चढ़ाया और हनुमान जी से कहा, तुम आगे बैठ जाओ बाण पे और मैं तुरंत भेज देता हूं। हनुमान जी सोचने लगे, एक तो मैं ऐसे ही इतना वजन हूं, हाँ, और ऊपर से धौलागिरी हाथ में लिया हूं, और बाएं हाथ में धनुष, और धनुष पर बाण, बाण के अगले हिस्से पर मैं बैठूंगा इतना भार लेकर के, और बाएं हाथ पर ही ये सारा भार उनके रहेगा। उनको फिर आभास हुआ कि जो भगवान कहते थे, भरत भरत, सचमुच भरत में इतनी ताकत है, ऐसे ही नहीं कहते थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा होगी तो मैं आपके बाण से अधिक तेज जाऊंगा, कोई जात जरूरत नहीं है, मैं आपको क्यों कष्ट। अब चूंकि भरत बाण चढ़ा चुके थे, रघुवंशी का बाण है, धनुष पर चढ़ गया है, तो उसको कहां छोड़े। रात का समय था। भरत जी अयोध्या से बाण छोड़ दिए लंका पर, एक दुर्ग लंका का गिर गया, लंका का एक दुर्ग गिर गया उस बाण से। सब लोग सोचते हैं युद्ध विराम है, इस समय तो युद्ध भी नहीं चल रहा है, ये आवाज कहां से आ रही, इतनी भयंकर आवाज आई। भगवान ने कहा, भरत ने बाण छोड़ा है। सब लोग सोचने लगे, अयोध्या से बाण छोड़ दिया लंका में और एक दुर्ग गिरा दिया, निश्चय ही भरत ने, उनके पास अथाह शक्ति है, ऐसी शक्ति जो भगवान सराहना करते हैं, कोई गलत नहीं है। तो भगवान कहते हैं, भरत मेरा प्राणों से प्रिय है, और हमारे लिए तो विधाता जो है हर तरह से अनुकूल है, और ऐसे समय में भी अगर मैं नहीं जाता हूं वन को, तो सब हमको मूर्ख कहेंगे, सब यही कहेंगे, जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। ऐसे मौके क्या बार बार आते। सेवहि अरण्य कल्पतरु लागी, परिहरि अमृत ले विषु मांगी। तेऊ न पाइया समय चुकाही, देखू बिचारी मातु मन माही। कल्प वृक्ष को छोड़ करके अरंडे की सेवा करते, अरंडे कास्टर, हाँ, ट्री, जो कास्टर ऑयल जिससे बनता है, उसका पेड़ जो है, कल्पतरु को छोड़ करके जो अरंडा की सेवा करता है, हाँ, और अमृत छोड़ करके जो विष मांगता है, ऐसा मूर्ख भी अगर ऐसा अवसर पाएगा तो नहीं छोड़ेगा। जो अवसर मुझे मिल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे, हे माता जी, ऐसा अवसर जो चूक जाएगा उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। लेकिन हे माता, विशेष कष्ट जो मुझे है, वो पिताजी की ये दशा देख करके, कि इतनी छोटी सी बात पर इनको इतना बड़ा दुख हो गया।
मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, माता कह गई इससे मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरा वन में जाना, भरत को राजगद्दी देना, तो छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। इस मामूली सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा दुख हो गया कि वो मूर्छित हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए? नहीं, बड़े धैर्यवान है वो, हृदय उनका विशाल है। जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं सामने खड़ा हूं फिर भी मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, निश्चय ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। तो सहज सरल रघुबर बचना, कुमति कुटिल कर जान। श्री रामचंद्र जी तो एकदम सहज बोल रहे हैं, सरल भाषा में बोल रहे हैं, किंतु कैकेयी जो है वो, उसमें भी उसकी कुटिलता है, वो कुछ भेद देख रही है। कैसे? जैसे जल तो समतल रहता है ना, जल जल का जो स्तर होता है वो समतल रहता है, ऊंचा नीचा नहीं रहता है, फिर भी जोंक जो है वो ऐसे चलती है, हाँ, टेढ़ी गति से चलती है। जोंक आप लोगों ने देखा होगा, जल में रहती है, पकड़ लेती है तो खून चूस लेती है, हाँ, लंबाई उसकी ज्यादा नहीं, 2-3 इंच की होती है ज्यादा से ज्यादा, कहीं पकड़ लेती है तो खून को चूस लेती है, लेकिन वो पानी में चलती है ऐसे उछलते हुए, ऐसा लगता है कि पानी का स्तर जो है वो सीधा नहीं है। ऐसी स्थिति है कैकेयी की। भगवान तो सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी उसको कपट दिख रहा है। रहसी रानी राम रूख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। कपट भरी भाषा में बोली भगवान श्री रामचंद्र से, क्या बोली कि शपथ तुम्हारी भरत कयाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। हे राम, मैं भरत की शपथ खा के कहती हूँ। भरत की शपथ खाई तो उसने फिर सोचा कि मैं अगर भरत की शपथ खाली खा करके कहती हूँ तो राम सोचेंगे भरत तो उसका, हाँ, मेरी शपथ खा करके कहती है तो मैं तो दूसरे का पुत्र हूं, इसलिए वो मेरे साथ भरत भरत का भी नाम जोड़ देती है। हाँ, शपथ तुम्हारी भरत का ही आना, मैं तुम्हारी भी शपथ खा के कहती हूँ, भरत की भी शपथ खा के कहती हूँ, मुझे दूसरा कोई कारण नहीं दिखता है, इनके दुख का दूसरा कोई कारण नहीं दिखता है। भगवान को विश्वास दिलाने के लिए शपथ खा। कई बार लोग कहते भगवान कसम ऐसा हो गया, भगवान कसम मैंने ऐसा नहीं किया। भगवान का कसम क्यों खाते? सामने वाले को विश्वास हो जाए, इसीलिए। और सत्य जो है तो सत्य है, शपथ खाने की क्या जरूरत है? पन कई के अंदर कपट है, इसलिए वो भगवान राम और भरत दोनों जन की शपथ खा करके कहती है कि मुझे दूसरा कोई कारण इनके कष्ट का नहीं मालूम पड़ता है, यही कारण है। तो पिताजी को समझाओ ताकि संसार में अपयश न हो, लोग उनको ऐसा न कहें कि बुद्धिहीन है, रघुकुल में ऐसा राजा कोई हुआ नहीं, यश खत्म हो जाएगा उनका। समझाओ बुझाओ उनको, धैर्य धारण करें। उचित नहीं है तुम्हारा निरादर करने का। तुला गई को मुख वचन शुभ कैसे। कुमुख, गोस्वामी जी यहाँ लिखते कुमुख का मतलब जो मुख अच्छा ना हो उसे कुमुख कहते हैं, दुर्मुख, कुमुख। तो उस कुमुख से जो शब्द निकल रहे थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे मगह और गया तीर्थ। ये कोई तीर्थों में तीर्थ नहीं, मगह और गया ये तो ऐसे तीर्थ है
बिहार में है, एक तो बनारस के आसपास में ही कहीं है मगहर, और दूसरा गया बिहार में, जहाँ लोग जाते हैं श्राद्ध कर्म करने। तो ऐसे तीर्थों की कोई विशेष गिनती नहीं होती तीर्थों में, तो उसके शब्द भी ऐसे ही लग रहे थे। राम हिमा तो बचन सब भाए, जिमि सूर सरी गत सलील सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सारे जो शब्द थे, उनकी बातें ऐसी लग रही थी जैसे गंदे से गंदा पानी भी गंगा जी में जब मिलता है तो वो पवित्र हो जाता है कि नहीं। गंगा जी में नदी नाले गंदे पानी ला करके भी डाल देते हैं तो वो गंगा जी गंगा जल ही हो जाता है, वो उनकी अशुद्धि खत्म हो जाती, पवित्र हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में माता कैकेयी के मुख से निकले हुए शब्द थे। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। मूर्छा बीती उनकी, करवट बदला महाराज दशरथ ने, तो सुमंत्र जी ने उनको बताया कि श्री राम आपके पास आए हैं। महाराज दशरथ ने, उनको जरा आभास हुआ कि सचमुच आए हैं, है? तो धैर्य धारण करके उन्होंने अपने नेत्र खोले। जब उन्हें लगा कि राम आए हैं, तब उन्होंने धैर्य धारण करके नेत्र खोला। नेत्र खोला उन्होंने, तो सुमंत जी ने उन्हें उठा करके बैठाया, सहारा दे करके बैठाया। वृद्धावस्था तो थी ही, है? बैठा दिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनका चरण स्पर्श कर रहे, और जब चरण स्पर्श कर रहे थे तो महाराज दशरथ ने उनको देखा, और जब देखे तो व्याकुल होकर के उनको पकड़ लिए, पकड़ करके अपने हृदय से छाती से लगा दिया। कैसे? जैसे सर्प की मणि चली गई हो और वापस मिल गई हो उसको, वह स्थिति महाराज दशरथ की। राम ही चीते नर नाऊ। अब श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को वो देख रहे हैं, और नेत्रों से अश्रु धारा जो है वो निरंतर बह चली। कैसे देख पाएंगे? जिन नेत्रों से देख रहे थे उन्हीं नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ? तो ठीक ठीक देख भी नहीं पा रहे थे। शोक विबस कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। शोक से व्याकुल है, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बार बार उनको अपने सीने से लगाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। क्या क्या प्रार्थना करते हैं मन में? जिससे ये वन में न जाए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कुछ करिए कि ये वन न जाए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दें, टाल दे मेरी आज्ञा। सुमेरी महेश कही बहो निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। शिव जी का स्मरण करके दशरथ जी कह रहे हैं कि हे महेश, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, आप मेरा विनय सुनिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, भगवान शिव का नाम आशुतोष है।
आशुतोष का मतलब जिसको प्रसन्न होने में समय नहीं लगता है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ज्यादा लोग शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते और मनचाही वस्तु दे देते। आपने देखा होगा शिव जी शरीर पर भस्म है चिता की, गले में सांप है, हाँ, हाथ कान में बिच्छू है, बाघंबर की छाल, हाँ, खाल पहने हुए हैं, ऐसा बेस है उनका, फिर भी लोग उनके पास चले जाते हैं मांगने के लिए। तो क्या करते हैं भगवान शिव? दो ही काम करते, भगवान शिव दो काम के अलावा और कुछ नहीं करते। अगर माता जी जागृत अवस्था में है, सुन रही हैं, तो उनको कथा सुनाते हैं भगवान की, और यदि उनको नींद आ गई मान लीजिए, तो भगवान शिव राम नाम जपने लगते हैं। भगवान का नाम जपना और माता पार्वती को कथा सुनाना, ये दो ही काम है उनको, और कुछ नहीं। अब कोई याचक आ जाता है सामने, तो माता जी से कहते हैं दो जल्दी, दो हटाओ इसको, ज्यादा समय बर्बाद करेगा, है कि नहीं, क्यों रुकाने का इसको, तुरंत दे दो। इसलिए उनका नाम आशुतोष है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे महेश, हे सदाशिव, हे आशुतोष, मेरी विनती सुनो, मेरे दुख का निवारण करो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, वचन मोर तजिरहि घर, परिहरिशील स्नेह। आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, आप राम के हृदय में भी ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मेरी बात का उल्लंघन कर दें, मेरे वचन जो है टाल दें, और शील स्नेह सब त्याग करके घर में ही रहें, सीधे कह दें कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं मेरी बन, मैं नहीं जाऊंगा, उल्लंघन कर दें। देखिए ऐसा है पुत्र स्नेह। महाराज दशरथ भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे, मेरा जस खत्म हो जाए कोई बात नहीं, मेरा सुजस नष्ट हो जाए कोई बात नहीं है, मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, हे प्रभु सारे दुख मुझे दे दो, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे नेत्रों से दूर राम को मत कर, मेरे नेत्रों से दूर राम को मत कर। असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। राजा दशरथ मन में ही ये सब सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और मन जो है वो स्थिर नहीं है। कैसे? जैसे पीपल का पत्ता स्थिर नहीं होता है, आपने देखा होगा पीपल का पत्ता ऐसे हिलते रहता है हमेशा, हवा रहे नहीं रहे वो हिलते ही रहता है। ऐसे ही महाराज दशरथ का मन जो है वो हिल डोल रहा है, अंदर स्थिर नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पिताजी को प्रेम के बस में जान करके, माता जी कुछ फिर कहेंगी ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा अनुमान लगाया कि माता जी कुछ फिर कह सकती हैं। तो देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। जब भगवान ने सोचा ऐसी स्थिति में माता कैकेयी कुछ और भी कह सकती है, तो वो बोलना शुरू कर दिए। क्या कहते हैं कि तात कहो कछु करऊ ढिठाई, अनुचित क्षम जानी लहरिकाई। हे तात, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर अनुचित हो तो बच्चा समझ करके आप क्षमा कर देना। यह देखिए स्वभाव भगवान। पिताजी से कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो क्यों कहना चाह रहे हैं?
वो सोच रहे थे मैं अगर कुछ शांत रहूंगा कुछ देर तो माता जी कुछ और बोल देंगे, इसलिए माता जी के बोलने से पहले ही वो कह रहे हैं कि पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर अनुचित हो तो आप कृपा करके बच्चा समझ करके क्षमा कर लो। मामूली सी बात के लिए भगवान क्या कह रहे, अति लघु बात लागी दुख पावा, कहू न मोहि कही प्रथम जनावा। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना बड़ा दुख हुआ, किसी ने मुझे पहले नहीं बताया, अगर कोई पहले मुझे बता दिया होता तो आपकी ये दशा नहीं होती। माता का कही कर मुझसे ही सीधे सीधे कह देती कि तुम्हें वन में जाना है, मैं चुपचाप वन में चला जाता था। राजगद्दी का हमको थोड़ी मोह है, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन इस मामूली सी बात के लिए आपको इतना बड़ा दुख हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आय सुदेय घर सिय कही कुल के प्रभु गात। हे पिताजी, मंगल का समय है, स्नेह के वशीभूत होकर के आप शोक मत करिए, छोड़ दीजिए शोक, शोक त्याग दीजिए, स्वस्थ हो जाइए और प्रसन्न चित्त होकर के मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर जो है वो पुलकित हो गया, खिल गया, कहा शोक का त्याग करके प्रसन्न चित्त होकर के मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। धन्य जन्म जगति तैलतासु, भगवान कह रहे उस पुत्र का जन्म इस धरती पर धन्य है। पिता ही प्रमोद चरित सुनिजासु, पिता को प्रसन्नता होती है जिसके चरित्र को सुन करके, ऐसा पुत्र इस धरती पर धन्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, चारी पदार्थ करतल तागे, प्रिय पीतु मातु हृदय बस जाके। प्रिय माता पिता जिसके हृदय में हमेशा निवास कर रहे हैं, चारों पदार्थ उसकी हथेली पर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ जो इस भौतिक जगत के, वो उसकी हथेली पर है, जिसके हृदय में माता पिता हमेशा विराजमान है। आय सुपाली जन्म फल पाई, बेगी होई रजाई। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही वन से लौटूंगा, आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, विलंब मत कीजिए। भगवान ऐसा कह करके वहां से चल दिए, और कुछ उत्तर महाराज दशरथ ने नहीं दिए। उनकी बातें तो सुन ली, लेकिन कुछ उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उनके अनुकूल कोई उत्तर नहीं था। वो जो चाहते थे वैसा उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला, इसलिए वो चुपचाप रह गए और भगवान वहां से चल दिए। और यह समाचार जो है वो पूरे नगर में फैल गया। कैसे? जैसे बिच्छू डंक मार दे किसी को तो समय नहीं लगता है, पूरे बदन में उसका प्रभाव फैलता, ऐसे ही ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। हाय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी, जो जह सुनई सुनई सिर धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज हुई। जो जहां सुनता है वहीं अपना सर पीटता है, हे भगवान क्या हो गया, हा? ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? सब दुखी हो गए। मुख सुखाई लोचन स्रवही, सबका मुख सूख गया, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही सबके, और वह शोक उनके हृदय में नहीं समाता।
जो दुख हुआ लोगों को ये समाचार सुन करके, वो शोक उनके हृदय में नहीं समाता है। कैसे? जैसे मन हो करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। जैसे करुण रस जो है वो अयोध्या में उतर गया हो अपनी पूरी सेना लेकर के। सब विचार कर रहे हैं, सब बनी बनाई बात जो है बिगड़ गई। अब सब लोग कैकेयी को गाली दे रहे, बनी बनाई बात बिगड़ गई। पूरे अयोध्या में सब स्त्री पुरुष जो भी है सब कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या दिमाग में आ गया? हा? थोड़ी भी इसको अकल है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं? हा? अच्छे खासे घर में इसने आग लगा दिया। क्या सूझा इसको? अपने नेत्रों को अपने हाथ से निकाल के देखना चाहती है। लोग कह रहे हैं ये ऐसी पागल है, ये इसको इतनी बुद्धि नहीं है, अपनी ही आंख को निकाल करके और देखना चाहती है। तो देखेगी किससे? ये तो मूर्ख ही कर सकता है ना, क्योंकि आंख अपनी दिखती तो है नहीं। आंख से हम दुनिया देखते हैं, लेकिन अपनी आंख स्वयं को नहीं दिखती है। वो तो आंख आईने में जब देखते हैं तब दिखती है। ऐसे अगर देखना चाहे तो नहीं दिखती है। लेकिन ये पागल ऐसी है कि अपनी ही आंख को निकाल करके देखना चाहती है। ऐसी बुद्धिहीन है, मूर्ख, मूर्खों में गिनती हो रही। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेणु बन आगी। कुटिल है, कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, भाग्यहीन है। रघुवंश में दावानल की तरह ये, रघुवंश में दावानल के समान। जिस पेड़ पर बैठी है उसी को काट रही है। ऐसा कौन कर सकता है? कोई मूर्ख ही कर सकता है। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। श्री रामचंद्र जी तो इसको बहुत प्यारे थे, हमेशा उनको स्नेह करती थी, प्रेम करती थी उनसे। पता नहीं क्या कारण है, ऐसा प्रण ठान लिया इसने। है? एक दूसरे से कहते हैं सच्ची बात। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि गम अगाध दुराव। कभी लोग सत्य कहते, स्त्री स्वभाव कोई जान नहीं सकता। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य दैव नहीं जानता है, मनुष्य क्या जानेगा? निज प्रतिबिंब मुकुर गही जाई, और जानी न जाई नारी गति भाई। लोग कह रहे हैं अपना प्रतिबिंब अगर आप आईने में पकड़ सको, जबकि असंभव है। आईना के सामने आप खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब आईने में रहेगा, आप उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते, असंभव है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना प्रतिबिंब अगर पकड़ा जाना संभव हो तो भी तथापि स्त्री की गति को नहीं जान सकता है कोई। तो काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। लोग कहते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको अग्नि नहीं जला सकती? और समुद्र इतना अथाह है, विशाल है, सब कुछ डाल दीजिए समुद्र में समा जाएगा। और प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती? अब दोष दे रहे हैं लोग, कोस रहे हैं कैकेयी, क्या नहीं कर सकती। अब एक कैकेयी की वजह से सारा स्त्री समाज जो है वो कलंकित हो रहा है कि
एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। पूरा स्त्री समाज यहाँ पर देखिए इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। गलती तो सिर्फ एक ने किया है ना। काल किसे नहीं खा सकता है? ऐसा कोई है जिसे काल नहीं खा सकता है? पहले भगवान ने क्या सुनाया और अब क्या सुनाए, अब क्या सुना रहे हैं, क्या दिखाया अब और क्या दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है राजा ने गलत किया, अच्छा नहीं किया है? इसको वरदान सोच समझ के नहीं दिया। अब राजा को दोष दे रहे लोग, इसको सोच समझ के वरदान नहीं दिया। विचारना चाहिए था ना। वही वरदान जो है शोक का कारण बन गया। स्त्री के बस में थे, इनका ज्ञान नष्ट हो गया था, बुद्धि खराब हो गई। और जो धर्मशील थे, पहचानते हैं, वो राजा को दोष नहीं देते हैं। क्यों? वो उदाहरण देते हैं कि इनके कुल में शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र ऐसे लोग हुए हैं, हाँ, जो सत्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हैं। और एक व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है, अब इसमें भरत जी की सम्मति होनी चाहिए। क्या भरत जी राज करेंगे? भरत जी चाहेंगे कि ये वन में जाए, वो राजगद्दी पर बैठे? अब आने तो भरत जी को, फिर फैसला इसका होगा, निष्कर्ष निकलेगा। हमको तो नहीं लगता है कि भरत सहमत होंगे इस बात से। कान बंद करके, जीव दबा करके कोई कह रहा है, क्या कहते हैं, सुखत जाई ऐसे कहते तुम्हारे, ऐसा कहने से तुम्हारा सुकृत सब नष्ट हो जाएगा। राम भरत कह प्राण प्यारे। भरत को राम बहुत प्यारे हैं। भरत कभी राजगद्दी के लोलुप नहीं है। भरत ही हो न राज मत विधि हरिहर पद पाए। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी का पद भी अगर उन्हें मिले, हाँ, तो भी उसके लोलुप नहीं है, वो उसे ठुकरा देंगे। इसी प्रकार अयोध्या के राज्य को ठुकराना उनके लिए कौन सी बड़ी बात नहीं। चंद चवय बरु अनलकन सुधा हो विषतूल सपने कबहु न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। कहते हैं चंद्रमा भले ही अग्नि चबावे, है? और अमृत विष के समान हो जाए, लेकिन भरत श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकता ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक विधात ही दूषण दे, एक विधाता को दोष लगाते हैं, है? अमृत दिखाया और अब विष दे रहे हैं। सारे नगर में खर भर मच गया है, घबराहट में है सब। किसी का दिमाग जो है वो सही नहीं है, जो जिसके मन में आ रहा है वही कह रहा है। कैकेयी की जो प्रिय थी ब्राह्मण स्त्रियां, वो उसको समझाती है, शिक्षा देती है। एक क्यों नहीं वरदान दूसरा मांग लेती? जरूरी है यही वरदान? तुम भी तो राम से स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। कौन से अपराध के कारण आज उनको वन भेज रही है? क्या अपराध है उनका? लोग समझाती है। सौत से भी तुमने कभी ऐसा नहीं किया कि सौत है तो उससे द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। हम लोग तुम्हारे प्रेम की परीक्षा करके देखे, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है। और कौशल्या जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उनके ऊपर तुमने वज्रपात कर दिया, वज्राघात कर दिया, कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब तुम ये बताओ, सीए की पीए संग परिहरी
क्या सीता जी अपने पति का संग छोड़ेगी? अगर श्री रामचंद्र जी वन में जाएंगे तो क्या सीता जी अयोध्या में रहेंगी? वो यहाँ रह सकती है? और क्या लक्ष्मण जी वो क्या घर में रह सकते हैं? और तुम क्या सोचती हो भरत यहाँ राजगद्दी भोगेंगे? और इनके जाने के बाद तुम क्या सोचती हो महाराज जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे? अस विचारे को ब्राह्मण पत्नियां जो है वो शिक्षा दे रही हैं, ऐसा विचार करके तो अपना क्रोध जो है वो छोड़ दो। क्यों कलंक ले रही हो? ठीक है भरत को राजगद्दी दे दो, कोई बात नहीं है? लेकिन राम का वन में क्या काम है? भरत को राजगद्दी दो, इसका विरोध नहीं करेगा कोई, पर राम को वन में भेजने का क्या अभिप्राय है? क्यों भेजे? ना ही न राम राज्य के भूखे, राम राज्य के भूखे नहीं है, वो राजगद्दी नहीं चाहते हैं। धर्म धुरीन विषय रस रूखे, विषयों में उनकी कोई आसक्ति नहीं, विषयों से कोई प्रेम नहीं है, उनके स्वभाव में है ही नहीं। अरे वो तो घर छोड़ देंगे, महल में नहीं रहेंगे, वशिष्ठ जी के यहाँ जाएंगे, गुरु के घर में रहेंगे। राजा दशरथ से तुम दूसरा वरदान मांगो, राम के बन जाने वाला जो वरदान है उसको कैंसिल कर दो, दूसरा वरदान मांगो। और हमारा कहा नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब परिहास किन कछु होई, तब कही प्रगट जनाव सोई। अगर मजाक किया है तुमने, परिहास किया है, तो वह भी बता दो ना, मजाक मजाक में ऐसा किया, वरदान मांगा है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहु लोगु। श्री रामचंद्र जैसा पुत्र वन में जाएगा तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे तुम्हें पता है क्या कहेंगे लोग? इसलिए तुम उठो और दूसरा उपाय करो, कलंक जो है न लगे तुम्हें, ऐसा कोई उपाय करो। जही भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही, हठ फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चलही। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन, चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझ धौ जिय भामिनी। शोक कलंक जो है जिस तरह से मिटे, कुल जो है वो सही सलामत रहे, ऐसा करो। हट को अपने वापस ले लो और भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में जाने से रोको। क्यों? कि जैसे दिन बिना सूर्य के और रात्रि बिना चंद्रमा के, वैसे ही अयोध्या जो है बिना राम के हो जाएगी। राम नहीं तो अयोध्या किसी काम की। कहते हैं ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सखी न सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, कई कछुकान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने अच्छी शिक्षा दी उसको, सुंदर उपदेश दिया, शिक्षा दिया, किंतु उसने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या कह रही हैं लोग, जैसे कान में उसके शब्द ही नहीं पड़े। क्यों? कच्चे गुरु ने नहीं शिक्षा दी है उसको, कुबरी ने सिखाया है। और कुबरी को किसने सिखाया? माता सरस्वती ने सिखाया है। हा? तो वो कान में उसके कैसे पढ़ेंगे शब्द, कैसे मानेंगे वो किसी की बात? और सरस्वती को भी किसने सिखाया?
स्वयं भगवान ने ही सिखाया। भगवान की इच्छा है वन में जाने की, इसीलिए माता सरस्वती के अंदर प्रेरणा दिया उन्होंने, आप जाओ अयोध्या में। हाँ, तो ही कुछ काम बनेगा। देवताओं का कार्य करना है हमें, और राजगद्दी अगर हमें मिल जाएगी तो हम अयोध्या में सीमित रह जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो इनका कार्य हम कैसे कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दिया सरस्वती को, और सरस्वती आकर के मंथरा को बुद्धि दी, और मंथरा ने बुद्धि दिया कि कहीं को। हाँ, तो कैसे पलट सकती है, नहीं पलट सकती। कच्चे गुरु ने नहीं सिखाया उसे। धन्य हो, धन्य। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।